प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर पीसी टॉप क्लासेस में। आज मैं लेकर आया हूं प्रश्नावली 1B मतलब मनोहर रे की गणित कक्षा 10 की प्रश्नावली 1B का पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन। कुल 10 क्वेश्चन है इसमें। आप लोग ध्यान से देखिए और समझिएगा। सिद्ध कीजिए कि 3√3 एक परिमेय संख्या नहीं है। प्यारे दोस्तों, अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो प्लीज़ जितना जल्दी हो सके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, सवाल को फिर से देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि 3√3 एक परिमेय संख्या नहीं है। मतलब इसे हमें सिद्ध करना है 3√3 को कि यह एक परिमेय संख्या नहीं है, अर्थात अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये दिख ही रहा है कि यह परिमेय संख्या नहीं है, लेकिन इसको सिद्ध करना है। कैसे सिद्ध करना है? सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, मान लेंगे। माना कि 3√3 एक परिमेय संख्या है। प्यारे दोस्तों, इसको सबसे पहले हम मान लेते हैं कि यह एक परिमेय संख्या है। क्या मान लेते हैं? यह एक परिमेय संख्या है। अब इसे हम परिमेय संख्या सिद्ध करेंगे, लेकिन अंत में जब ये परिमेय संख्या नहीं होगी तब हम ये समझ लेंगे कि ये परिमेय संख्या नहीं है, तो इसलिए यह एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इससे एक विरोधाभास प्राप्त होगा। अब यहाँ पे माना कि 3√3 एक परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो फिर इसको P/Q के बराबर, अतः 3√3 बराबर P/Q, जहाँ P और Q सह अभाज्य पूर्णांक संख्याएं हैं। मतलब कि 3√3 अगर P/Q, जहाँ P और Q सह अभाज्य पूर्णांक संख्याएं हैं। अब सह अभाज्य पूर्णांक संख्याएं हैं और Q नॉट इक्वल टू 0। अब इसके बाद क्या करते हैं, इसके आगे इसको शुरू करते हैं। 3√3 इक्वल टू P/Q। अब यहाँ लिखेंगे √3 इक्वल टू P/3 को ले जाएंगे नीचे 3Q। अब ये आपका आ गया √3 इक्वल टू P/3Q। अब यहाँ इसको लिखना पड़ेगा, चूंकि P तथा Q पूर्णांक हैं, इसलिए P/3Q एक परिमेय संख्या होगी। अब आप देख रहे हो, अतः √3 भी एक परिमेय संख्या होगी, इसलिए √3 भी एक परिमेय संख्या होगी। परंतु अब यहाँ ध्यान से देखना, इसकी सबसे मेन इंपॉर्टेंट हिंदी ही है। परंतु इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है। इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। अतः यह निष्कर्ष निकलता है कि कि 3√3 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों, इसको फिर से एक बार देखिए। प्यारे बच्चों, सिद्ध कीजिए कि 3√3 एक परिमेय संख्या नहीं है। तो माना कि 3√3 एक परिमेय संख्या है, अतः 3√3 बराबर P/Q होगी, क्योंकि P/Q के रूप में ही एक परिमेय संख्या मानी जाती है, जहाँ P और Q सहभाज्य पूर्णांक संख्याएं हैं। सहभाज्य का मतलब है कि उसमें P और Q में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, और Q नॉट इक्वल टू 0। फिर उसके बाद 3√3 इक्वल टू P/Q लेते हैं और √3 को पक्षांतर करते हैं, तो P/3Q। तो इसलिए 3 जो है, P तथा Q पूर्णांक हैं, इसलिए P/3Q, ये तो जो 3 है वो P/3Q एक परिमेय संख्या होगी। P और Q पूर्णांक है और 3 भी एक पूर्णांक संख्या है, तीनों पूर्णांक संख्याएं हैं, इसलिए ये क्या है, एक परिमेय संख्या होगी। इसलिए √3 भी एक परिमेय संख्या होगी। मतलब कि अगर इसके बराबर आप देख रहे हैं कि इसके बराबर ये है, अगर ये एक परिमेय संख्या तो ये भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। परंतु इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है।
मतलब कि इसका एक विरोधाभास प्राप्त होता है, क्योंकि √3 जो है वह एक अपरिमेय संख्या है। अतः यह निष्कर्ष निकलता है कि 3√3 एक अपरिमेय संख्या है। तो प्यारे दोस्तों, मुझे आशा है कि पूरी तरह से ये समझ में आ गया होगा, और इस तरह के आने वाले इस चैप्टर में जो भी क्वेश्चन होंगे उसे आपको करना होगा, आप करेंगे और बहुत आसानी से कर लेंगे। प्यारे दोस्तों, ये रहा आपका दूसरा क्वेश्चन। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। यही इस चैप्टर में सबसे बड़ा क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो समझ लीजिए कि आपका पूरा चैप्टर क्लियर। और याद रखिएगा कि 2 नंबर यूपी बोर्ड में इस चैप्टर से जरूर आते हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसे अच्छे से समझ लेना है। ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं, मान लेते हैं। माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। पहले क्वेश्चन में आपको हमने बताया था कि हमारे बस की बात ये नहीं है कि हम इसे कोई ऐसा रूल लगा दें, ऐसा सूत्र लगा दें कि अपरिमेय सिद्ध हो जाए। हाँ, परिमेय की परिभाषा हमारे पास है, अपरिमेय की कोई भी परिभाषा नहीं है, तो इसलिए हम इसे परिमेय ही मान लेंगे। माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या है तो ये हो जाएगा √5 इक्वल टू P/Q, जहाँ P और Q सह अभाज्य सअभाज्य पूर्णांक संख्याएं हैं, और Q नॉट इक्वल टू 0। मतलब कि हम इसे क्या किए, √5 इक्वल टू P/Q परिमेय संख्या मान लिए तो P/Q के बराबर हो जाएगा, जहां P और Q सअभाज्य पूर्णांक संख्याएं हैं और Q नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि परिमेय संख्या का ये रूल है, नियम है कि Q 0 में नहीं होना चाहिए। अब हम क्या करते हैं, इसको सबसे पहले अतः अब हम इसको सबसे पहले लेते हैं √5 इक्वल टू P/Q। आगे लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं, √5 का स्क्वायर अब बराबर P/Q का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आपका, या इसे ये 5 इक्वल टू P²/Q², ये आपका P/Q² आ जाएगा। अब इसे हम क्या करेंगे, तिर्यक गुणा करा लेंगे, तो ये या लिख सकते हैं P²/5Q², या फिर लिख सकते हैं Q² इक्वल टू P²/5। ये 5 बटे में इधर चला आएगा, तो ये आपका ये हो जाएगा Q² इक्वल टू P²/5। अर्थात यहाँ लिखेंगे अब थोड़ा से हिंदी, अर्थात P² 5 से विभाजित है, 5 से विभाजित है। यहाँ आप देख रहे हो P² 5 से विभाजित है, इसलिए P भी 5 से विभाजित होगा। अगर किसी का वर्ग किसी संख्या से विभाजित हो रहा है, विभाजित होगा। अगर कोई किसी का वर्ग 5 किसी संख्या से विभाजित हो रहा है, तो बिना वर्ग के अगर वो संख्या होगी तो भी उस संख्या से वो विभाजित होगी। इसलिए P का एक गुणनखंड 5 भी है। अब हम क्या कर लेंगे, पुनः P बराबर कोई दूसरी संख्या Q को चेक करते हैं कि Q भी किसी का गुणनखंड है कि नहीं है। तो P बराबर 5R लेने पर, जहां R एक पूर्णांक संख्या है, मतलब ये R है आपका, ये भी एक पूर्णांक संख्या है। अब पुनः P बराबर 5R लेने पर, जहां R एक पूर्णांक संख्या है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, P के जगह 5R रखेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा जैसे कि Q² इक्वल टू P²/5। तो यहाँ पे हम P के जगह रखते हैं Q² इक्वल टू 5R है, 5R का स्क्वायर/5। तो ये हो जाएगा हमारा Q² इक्वल टू 25R² 5।
5 से डिवाइड करेंगे, क्यू स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 5r स्क्वायर, या हम इसको लिख सकते हैं आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपान आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपान 5। अब हम वही चीज पुनः लिखेंगे, अर्थात क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है 5 से विभाजित है, इसलिए क्यू भी 5 से विभाजित होगा, 5 से विभाजित होगा। अब आपको हमने अभी ऊपर दिखाया कि P भी 5 से विभाजित हो रहा है और Q भी 5 से विभाजित हो रहा है। अतः आगे लिखेंगे अब, अतः P और Q में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। मतलब दोनों 5 से विभाजित हो रहा है, P भी और Q भी, तो कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है, परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है, परंतु इस तथ्य से इससे इस तथ्य का क्या होता है, विरोधाभास प्राप्त होता है कि P तथा Q सहअभाज्य पूर्णांक संख्याएं हैं। अभी आपने ऊपर देखा था कि हमने माना था कि ये एक सहअभाज्य पूर्णांक संख्या है P और Q, लेकिन जब इसका एक कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड प्राप्त हो रहा है 5, तो फिर हम इसे कैसे कह दें कि यह एक सहअभाज्य संख्या है या सहअभाज्य संख्या नहीं है। ये सिर्फ हमारी कल्पना के कारण है। किसके कारण है? कल्पना के कारण है। यहाँ ध्यान से समझिएगा, यह विरोधाभास हमारी कल्पना की कमी के कारण है। यह विरोधाभास हमारी कल्पना की कमी के कारण है। यह विरोधाभास हमारी कल्पना की कमी के कारण है कि √5 एक परिमेय संख्या है। यहाँ लिखे दे रहे हैं प्यारे बच्चों, ध्यान समझिए कि यहाँ के बाद लिखे दे रहे हैं कि यह विरोधाभास हमारी कल्पना की कमी के कारण है कि √5 एक परिमेय संख्या है। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। बस ये आपका समझ में ये आपके बच्चों, प्यारे बच्चों, समझ में आ गया होगा। ये अच्छे से आप लोग समझ लीजिए। एक बार फिर से इसको समझ लेते हैं। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। √5 बराबर P/Q, जहाँ P और Q सहअभाज्य पूर्णांक संख्याएं हैं और Q नॉट इक्वल टू 0। अतः √5 इक्वल टू P/Q, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर √5 का वर्ग करेंगे बराबर P/Q का वर्ग करेंगे, तो √5 इक्वल टू P²/Q²। उसके बाद इसको लिख सकते हैं P² बराबर 5Q², और 5 को इधर लाएंगे तो Q² बराबर लिख सकते हैं P/5। अब यहाँ पे अर्थात P² 5 से विभाजित है, यहाँ देख रहे हैं 5 से विभाजित है, इसलिए P भी 5 से विभाजित होगा, इसलिए P का एक गुणनखंड 5 भी है। मतलब आप ये नहीं कह सकते हैं कि P का गुणनखंड कोई नहीं है, P का एक गुणनखंड 5 है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। अब पुनः
P बराबर 5R लेने पर, जहां R एक पूर्णांक संख्या है। अब हम एक बार फिर पुनः चेक करते हैं Q को, Q क्या उसका भी कोई एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है कि नहीं। तो यहाँ पे Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर बटे 5 में क्या करेंगे, Q का मान रखने पर, P का 5R लेने पर Q स्क्वायर बराबर 5R का स्क्वायर बटे 5, Q स्क्वायर बराबर इसका वर्ग कर देंगे 25 25 R स्क्वायर बटे 5, Q स्क्वायर बराबर 5 से काट देंगे 5R स्क्वायर, या फिर R स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं Q स्क्वायर बटे 5। अब इसके बाद ध्यान से देखिए, अब यहाँ हिंदी ही मेन इसकी मूल सूत्र है, नियम है, फार्मूला है, अर्थात Q स्क्वायर 5 से विभाजित है, इसलिए Q भी 5 से विभाजित होगा। अब आप इन दोनों कंडीशन में देख चुके हैं कि P भी 5 से विभाजित हो रहा है, Q भी 5 से विभाजित हो रहा है, इसका मतलब है कि दोनों का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। अतः P और Q में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि P तथा Q सहभाज्य संख्या, सहभाज्य पूर्णांक संख्याएं हैं। यह विरोधाभास हमारी कल्पना की कमी के कारण है कि, अब यहाँ पे देख लेते हैं कि √5 एक परमेय संख्या, मतलब ये सिर्फ हमारी कल्पना है कि ये एक √5 एक परमेय संख्या है, नहीं तो फिर ये क्या है, अतः √5 एक अपरमेय संख्या है। ये आपका प्रूव्ड हो जाता है कि ये एक अपरमेय संख्या है। प्यारे बच्चों, ये 2 क्वेश्चन आप अच्छे से समझ लीजिए, बाकी के क्वेश्चन अगले वीडियो में आपको बहुत जल्द ही मिल जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।